चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनी सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणाङ्कुरे सीदति तिना कलिलिला कलिलतामना कांत गच्छति। मैं चाहता हूँ इस श्लोक का मीनिंग कोई पढ़े जोर से। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। तो गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, और जब ये वृंदावन में कांटे हैं, पत्थर हैं, सब जगह बालू का तो रेत तो नहीं है, तो आप जब चलते होंगे तो आपको लगता भी होगा, और जब आपको लगता है तो आपको दर्द भी होता होगा। तो वो जो आपको कष्ट होता है वो सोच सोच कर हमारा जो मन है वो बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा दुखित हो जाता है। तो मन कहता है कि अरे दुखी क्यों हो रही हो, अगर कृष्ण के पैरों में चोट लगती, दुख होता तो सुबह सुबह क्यों जाते, हर दिन सुबह सुबह चले जाते हैं, इसका मतलब उनको नहीं लगती होगी, तभी तो रोज चले जाते हैं। तो फिर मन कहता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं लगता होगा, एक तो पशुओं के पीछे चल रहे हैं, पशुओं को तो हाँक रहे हैं, और कोई कम पशु तो है नहीं, लाखों की संख्या में है, और सखा है उनके भी हजारों लाखों की संख्या में है, और पशु के पास अकल तो होती नहीं है। चलसी यद ब्रजान चारयन पशुन, पशुओं के पीछे जाते हो, पशु के पास बुद्धि तो है नहीं, जहां घास देखी घुस गया, जहां कुछ देखा घुस गया, और उसको संभालते हुए श्री कृष्ण भी पीछे पीछे जाएंगे, और श्री कृष्ण ने कोई जूते या चप्पल या कुछ ऐसे प्रोटेक्शन तो पहनी नहीं है, तो पक्का लगते होंगे, चोट लगती होगी, कष्ट होता होगा। तो ये श्लोक पढ़ते हुए मुझे लगता है कि इस श्लोक ने मुझे तो बहुत कुछ सिखा दिया। वास्तव में ये श्लोक एक बहुत बड़ी चीज सिखा रहा है मुझे, आज मुझे फील हो रहा है, मैं तभी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे ये सिखा रहा है कि प्रेम क्या होता है। ये श्लोक मुझे प्रेम करना सिखा रहा है। कृष्ण चैतन्य जी, आप प्रेम करना सीखो। क्या है, क्यों, मतलब कैसे, कैसे ऐसे फीलिंग आ रहा है कि जो प्रेम की गुरु हैं, प्रेम की गुरु कौन है, गोपियां। क्यों गोपियां प्रेम की गुरु हैं, वो आज समझ आ रहा है कि आपको कष्ट होगा तो आपका कष्ट हमसे सहन नहीं हो रहा। प्रेमी जो होता है वो प्रेमास्पद, मतलब जिसको प्रेम कर रहा है, उसका कष्ट उससे सहन नहीं होता, वो कैसे भी करके उसके कष्ट को दूर करने की कोशिश करे। प्रेमी का सिर्फ एक ही कर्तव्य होता है कि वो जिससे प्रेम कर रहा है प्रेमास्पद से, उसको सुखी करे, तब सुखी सुखी उसका जो सुख है, जिससे वो प्रेम कर रहा है, वो जिस चीज से खुशी होता है, सुख होता है, बस उसका सुखी होना ही प्रेमी का सुख है। प्रेमी का अलग से कोई सुख नहीं है कि मैं अलग से कुछ खाऊं पीऊं घूमूं देखूं, कुछ मुझे प्राप्त हो तो मैं सुखी होऊंगा। तो प्रेम करने वाले का जो सुख है, वो प्रेमास्पद का की जो खुशी है, वही खुशी हमारी हमारे लिए है। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत। और जो और भी रहस्य की बात समझ में आ रही है कि चूंकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं,
हम श्री कृष्ण के स्वाभाविक सेवक हैं, यानी कि प्रेमी हैं। सेवक कहो, प्रेमी कहो, एक ही बात है। क्योंकि सेवक इस जगत में तो सेवक की बात अलग होती है, क्योंकि इस जगत का सेवक तो सेवा के बदले में, अपनी सर्विस के बदले में कुछ चाहता है, तनख्वाह चाहता है, कंफर्ट्स चाहता है, फैसिलिटीज, बोनस, क्या-क्या चाहता है। वो वास्तविक सेवा नहीं है। और चूंकि हम श्री कृष्ण के अंश होने के नाते, सेवक होने के नाते, तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही वास्तव में हमारी प्रसन्नता। तो जितना हमारी आकांक्षा होगी श्री कृष्ण को सुखी करने की, वही जिससे श्री कृष्ण सुखी होंगे, वही वास्तव में हमारा एक्चुअल अर्निंग है। एक्चुअल हमारा जो, जिसके लिए हम लोग तड़प रहे हैं, वो हमारा एक्चुअल सुख है। यानी श्री कृष्ण ही, यानी कि भगवान ही एकमात्र प्रेम के शिखर हैं, प्रेम के प्रेमास्पद हैं, प्रेम के ऑब्जेक्ट हैं। ये उनकी विशेषता है। अब चूंकि श्री कृष्ण ऐसे हैं, इसलिए जो जो श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, कनेक्ट हो गया है, जो जो भगवान का भक्त बन गया है, तो उसकी प्रसन्नता भी वास्तव में भगवान की प्रसन्नता है। शायद इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि मद भक्ता नाम यह भक्ता, कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। यानी हमको ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता ही एक्चुअली हमें प्राप्त होती है। यानी जब हम अपने बुद्धि मन को ऐसा बना लेते हैं कि नहीं, भगवान के भक्तों को ही मुझे प्रसन्न करना है, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, तो वास्तव में मैं भक्त बनता हूँ। वास्तव में मैं उस प्रेम को अपने हृदय में प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि जगत में हर कोई स्वसुख, अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है, और आध्यात्मिक जगत में वही जाता है, वही जा सकता है, वही रहेगा जो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्तों के सुख की कामना करता है। तो मैं तो मान गया गोपियों को, अरे ये तो बड़ी अद्भुत है, इनके तो जीवन में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज, कैसे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, कैसे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। हाय हाय, उनके दुख को हमें दे दो। हाय हाय, हमारा अगर जो कुछ भी, अगर सो कॉल्ड हमारे पास सुख है, तो वो उनको दे दो। जो भी हम व्रत, तप, जप, मंत्र कर रहे हैं, उसका जो भी अच्छा फल है, सब श्री कृष्ण को दे दो। यानी गोपियां कितनी बड़ी विद्वान हैं, कितनी, और बात भी सही है, सब ऋषि मुनि तो हैं ये सब जो गोपियां बनी हैं। तो वो कृष्ण के बारे में बात कर करके दुखी हो रही हैं, और दुखी हो के उनके दुख के निवारण की प्रार्थना कर रही हैं बस। हालांकि वो श्री कृष्ण को नाथ कह रही हैं कि आप जगत के नाथ हो, हमारे, आपको सब चीजें हैं, आप तो सब चीज के स्वामी हो, लेकिन हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें हमें आपकी केयर करनी है। ये नहीं कि आप तो, आपका शरीर एकदम अद्भुत है, ले आपको आपको चोट नहीं लग सकती, कट नहीं सकता, आपको दर्द नहीं, लेकिन नहीं, हमको दर्द होगी। हमारा जो प्रेम है वो ऐसा है कि वो भगवान की भगवत्ता जो है उसको भी ढक दे रहा है, कि भगवान को भी वो एक साधारण अबोध बालक की तरह समझ रहा है। तो मैया जैसे है, यशोदा मैया श्री कृष्ण को नहला रही है, एक बार उन कृष्ण को नहला रही है, और नहाने के बाद श्री कृष्ण आंगन में जाके कीचड़ में घुस जाते हैं। तो मैया कहती है कि अरे कन्हैया, तू क्या सुअर था पहले? सुअर था, अभी तो तेरे को नहलाया, तू अभी कीचड़ में घुस गया गैयों के पीछे, और पूरा कीचड़। कहते, हाँ मैया, आपको कैसे पता? मैं तो सुअर ही था। तो भगवान बता रहे कि मैं तो बरा था,
मैं तो वरा अवतार में मैं तो घुस गया कीचड़ के अंदर पृथ्वी को निकालने के लिए। तो वृंदावन की कीचड़ भगवान को ज़्यादा पसंद है, रेदर देन बड़े-बड़े आसन, बड़े-बड़े स्वर्ग के सिंहासन। भक्त लोग कितने बड़े-बड़े सुंदर भगवान का मंदिर सजाते हैं और कितने तरह के पुष्प और हीरे मोती से हम भगवान को सजाते हैं। लेकिन भगवान ये दिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे वृंदावन का कीचड़ पसंद है। मुझे वृंदावन की गोपियों की गालियाँ पसंद हैं। मुझे इतने वेद मंत्र, मेरा स्तव, पाठ ये पसंद है, क्योंकि मेरे को उसके पीछे मुझे प्रेम चाहिए, जो दूसरों के पास नहीं है या है, अभी हुआ नहीं है। भगवान की बस एक ही भावना रहती है, कहाँ है प्रेम? कहाँ है प्रेमी? कहाँ है प्रेमी? तो गुरुजन हमको ये चीज़ जब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाए। भक्त हमारे साथ हैं, भगवान विग्रह रूप में हमारे पास हैं, गुरु रूप में हमारे पास हैं, प्रसाद रूप में हमारे पास हैं, भागवत रूप में हमारे पास हैं। भगवान तो अनेक-अनेक रूपों में हमारे पास हैं। तो हम उनके प्रति ये भावना क्यों ना विकसित करें? भागवत को समझना, भागवत को पढ़ना ही भागवत की सेवा है। मतलब भागवत से लाभ लेना ही भागवत की सेवा है। प्रसाद प्रसाद को प्रसाद रूप से ग्रहण करना ही प्रसाद की सेवा है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की सेवा है। कितना अद्भुत! तो कैसे प्रसन्न होंगे गुरुजी? आज्ञा पालन से। कैसे प्रसाद? प्रसाद ग्रहण करो प्रसाद भाव से। कैसे प्रसन्न होंगे भक्त? तो भक्तों की जो जिस स्थिति में भक्त हैं, उस स्थिति में भक्तों की सेवा करो। कभी कीर्तन की सेवा है तो नहीं आप करो, कि नहीं मैं कीर्तन करूँगा। कभी कुछ बैठना है, नहीं आप बैठो मैं खड़ा रहूँ। कभी चीज़ की कोई आवश्यकता है, सेवा है, मैं करूँगा, मैं कुकिंग करती हूँ, मैं ये कर देती हूँ क्लीनिंग। तो ये भावना, ये जो हर भक्त की हर भक्त के प्रति ये भावना हमें विकसित करनी है। और भक्त के प्रति क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर हम कृष्ण देख रहे हैं ना, वो तो कृष्ण से चिपका हुआ है, वो तो कृष्ण की चरण की धूली है, वो तो कृष्ण के निज जन है। ऐसे तो सारे ही हैं, सारे प्राणी, सारे पक्षी, सारे, लेकिन जब हमारे अंदर वो भाव आ जाएगा, जब हम भक्तों से शुरू करके धीरे-धीरे नॉर्मल मनुष्य, अपराधी मनुष्य, चोर, बदमाश के प्रति भी, पशु-पक्षियों के प्रति भी वो भाव विकसित हो जाएगा धीरे-धीरे। जित देखूँ तित शाम है। तो इस प्रकार जो प्रेम है, प्रेम की जो ख़ासियत है, वो वो भगवान की पावर को नहीं मानता, वो भगवान की जो इतने महान है भगवान उसको नहीं मानता, कहता है नहीं तुमको केयर की ज़रूरत है, तुमको सेवा की ज़रूरत है, तुमको हर चीज़ की ज़रूरत है और मैं हूँ, मैं पूरी तरह तुम्हारे पे निछावर हूँ। ओके? सो जय हो ऐसी गोपियों की जो हमें प्रेम करना सिखा रही हैं और हम इस तथ्य को समझकर हम अपने जीवन में इसको उतारने की आज ही से चेष्टा करें। करेंगे कि नहीं करेंगे? तत्सुखा सुखित्वम भाव, उनके सुख में ही सुख है, ये भाव है। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछो व्हाट इज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड? तो गोपियाँ बता रही कि जब हमारा ये भाव होता है कि आपके भक्तों के, भगवान के, दूसरों के सुख वो सुखी हैं, बस यही हमें चाहिए। भक्त के सुख में ही हमारा सुख है।
ठीक है? यस, एनी क्वेश्चन, कमेंट, ऑब्जर्वेशन? इसका मतलब प्रभु जी कि हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो सामने दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसका विश्वास करते हुए उसके सुख की कामना करनी है। प्रत्यक्ष में जो कर रहा है वो तो सामने व्यवहारिक कर रहा है, यही मतलब हुआ ना प्रभु जी? जो नहीं दिख रहा मतलब जो भगवान है, जो हम कहते हैं, आप बताते हैं कि सबके अंदर भगवान देखना है, तो वो अप्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष में शरीर है। हाँ, वो वो प्रकट रूप से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जीव के अंदर विग्रह में, भगवान के मंदिर में, विग्रह में, गोपाल में, गौर निताई में, राधा श्याम सुंदर में, आप उनको देख रही हो ना? तो प्रभु जी, अप्रकट होते हुए भी आपकी भावना में वो प्रकट हो रहे हैं। जी। तो वही आप बताते हैं प्रभु जी हमें कि सब में उसी को देखना है और उसकी खुशी के लिए, उसके जी आनंद के लिए हमें कर्तव्य करने हैं अपने। जी जी जी, इसलिए कोई उनके सुख। शिकायतें तब नहीं होंगी जब हम उसमें ये सब चीजें महसूस करेंगे उस चीज को कि नहीं, हम वो भगवान के लिए कर रहे हैं, करा किसी देगा शरीर के महसूस, लिए नहीं। वो करा देंगे महसूस, वो करा देंगे महसूस। क्योंकि चित्त, सत्य चित्त, जो चित्त है, जो चेतना है, अनुभवी शक्ति है, वो सच्चित आनंद है ना, वो अनुभव करा देंगे प्रेम, दिव्यता। ओके, बहुत सुंदर। जी प्रभु जी। यस, और कोई ऑब्जर्वेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, Yes. आपने एक स्पिरिचुअल वर्ड की एक्सप्लेनेशन दी थी, दैट मिस हो गया। व्हाट यू सेड एक्चुअली, व्हाट इज द स्पिरिचुअल वर्ड एज प्रेम? स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्तों का जो सुख है, उनकी जो हैप्पीनेस है, वही मेरी हैप्पीनेस है। मुझे अलग से कुछ नहीं करना। श्री कृष्ण इज हैप्पी मीन्स आई एम हैप्पी। Okay. So we always have to think about the happiness of Krishna, how we can कृष्णा एंड डिवोटीज, या Krishna and his devotees. Yeah. So एंड he's इफ यू कैन सी कृष्णा इन ऑल, अगर आप सब में देख रही हो, अपने बच्चे में, पति में, ऑफिस मेंबर्स में, सब में देख रही हो, तो आपको उनके अनुकूल, उनकी प्रसन्नता के लिए ऑर्डर्स देने हैं, काम देने हैं, ताकि वो आगे बढ़े। अब जैसे बच्चे हैं, उनको सिखाना है, तो उनको डिफिकल्ट चीजें देनी होंगी ना, उनको समझाना होगा, डांटना भी होगा, पर उनके अनुकूल है आप। अब यशोदा माता डांट रही है ना कृष्ण को, अरे सुअर था क्या तू पहले, पर वो उनके बेटरमेंट के लिए है, अनुकूल। राइट? right, Krishna. Thank you, Hare Krishna. Dhanvat pranam. So we have understood Krishna is the only object of love, and we यस have to serve यस him for his happiness. यस यस। प्रेम, प्रेम के जो ओनर हैं, वो वही हैं। उनके सुख में ही हमारा प्रेम छुपा हुआ है, क्योंकि हम अंश है ना, उनसे अलग नहीं हो सकते। कोई कहे अरे कृष्ण मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे अलग होना है, तो भगवान कहेंगे अच्छा, तो ऐसा करते हैं, अलग तो हो नहीं सकते, अब तो बन गए हो, तो ऐसा करते हैं, चलो इल्यूजन कर देते हैं, धोखा कर देते हैं, चलो तुम्हें ढक देते हैं, एक नया आत्मा का शरीर है, चलो एक मैटर का शरीर दे देते हैं, चेतन शरीर है, चलो मृत शरीर दे देते हैं। तो इसलिए फिर मेटेरियल वर्ल्ड है, और क्या। तो मेटेरियल, Unfortunately, we were actually, we left Krishna and came to this material world. सो वी नाउ वी रिमेम्बर कृष्णा, और अभी याद करो एंड गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हो गया।
Yes, with many, many conditions actually. Krishna has tied us. How we can come out of those all conditions successfully. चैंटिंग, हियरिंग, जो आप कर रहे हो, चैंटिंग, हियरिंग, टेकिंग प्रसाद, बेसिकली जो इंद्रियां हैं, आंख से कृष्णा, नाक से कृष्णा, कान से कृष्णा, जिह्वा से कृष्णा, शरीर से कृष्णा, हाथों से कृष्णा, पैर से कृष्णा, बस वाणी से कृष्णा। तो कृष्ण ऋषिकेश ऋषिकेना, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। ऋषिकेश ऋषिकेना सेवनम भक्ति रुच्यते, यही भक्ति है। हो गया। इंद्रियां हैं हमारे पास, उसको लगा दो। इंद्रियों का राजा मन है, तो मन लग गया तो हमारा सबका राजा भगवान है, मिल गया। So beautiful, actually. And it is simple also, but I think why we have made it so complicated. बिल्कुल, यू हैव हिट द राइट नेल। बहुत सिंपल है कृष्ण भक्ति, बहुत सिंपल, पर उस पे विश्वास करके उसे समझ के प्रैक्टिस करनी। Krishna is so loving, Prabhuji. He understands us completely. And in the material world, nobody understands us. He understands our all बिकॉज the मटेरियल वर्ल्ड में तो our emotion. मटेरियल वर्ल्ड में हमें कोई कैसे समझेगा, आप खुद बताओ। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो सभी लोग नशे में है ना, सब लोग तो इल्यूजन में जी रहे हैं। आई एम बॉडी, किसी को पता ही नहीं हम सोल हैं। सब लोग अपने सुख के लिए जी रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है आपके सुख की। तो हमें तो वही समझेगा ना जो हमारा प्रेमी है। जब हम प्रेम करना सीख जाएंगे तब हम एक दूसरे को समझ जाएंगे। जैसे हम कृष्ण को समझेंगे तो हम प्रेम से ही कृष्ण को समझ सकते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं भक्ति से मुझे जान सकते हो, यानी प्रेम से मुझे जान सकते हो। तुम प्रेम की भावना विकसित होगी तो मुझे जान जाओगे। तो ऐसे ही जैसे ही प्रेम की भावना विकसित होगी तो हम सबको जान जाएंगे, हम सबके लिए हो जाएंगे, सबके हो जाएंगे हम। Yes, this has to go into our mind actually. Now, gradually, we have started realizing that whatever we talk to Krishna, he understands very well. But in material world, whatever we say to anybody, they don't understand in that way. Their thought process is absolutely different than us. They don't understand our language. Even though we do with love, emotions, everything, they don't understand. And the moment we tell Krishna something, he understands. And he helps also a lot in every situation. So this realization is coming gradually. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कुछ? Thank you, Prabhuji. Dandavat Pranam. Hari. हरि बोल। हमारी कवित्री कुछ नहीं बोल रही आज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। श्री माता जी। जी, हम तो वही है ना, हम तो निहाल रहते हैं आप लोग की बात सुन के। कितना बढ़िया सबका ऑब्जर्वेशन रहता है और क्या। और हमें तो बस अब ये समझ में आता है कि बस एक नशा है और हम भी अपने उस पे नशे में जी रहे हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं। बस ये है कि अब एक कोई पिक्चर का गाना, अब तेरे बिना कुछ भाता नहीं है। तो ये कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और वास्तविकता में सही बात है कि और संसार में भी तो हम ये देखते हैं, जो जैसे गोपियों का प्रेम है कि भगवान को सुखी करना ही उनका सुख हो जाता है। तो हम लोग संसार में भी यही तो कर रहे हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जैसे अपने बच्चे या जिससे, तो उसका सुख हमको, उसकी चिंता बड़ी रहती है। तो यही सीख रहे हैं हम कि भगवान के केंद्र में कि बस क्या करें हम उनके लिए, क्या करें हम उनके लिए, कैसे रिझाऊं। एक हमने बहुत पहले की बहुत सबसे शायद पहले कविता लिखी थी कि तुझे कैसे रिझाऊं। और मैं पास में नहीं है दो लाइन उसके, एक मिनट। कि बस यही ध्यान रहना चाहिए कि हम कैसे आपको प्रभु रिझा लें, क्या करें कि आपको सुख पहुंचा दें। और आप लोग की कृपा रहेगी, संग रहेगा तो एक मिनट हम दो लाइन सुना ही दे इसके। किसी और दूसरे सुना देंगे।
ढूंढना पड़ेगा स्वामी जी उसे, बुक्स मेरे हाथ में अगर वेट करे तो। कल सुना दीजिए, जी कल जी या जी परसों। जी। हाँ टाइम हो गया है। तो बस यही है कि क्या बन जाऊं तुम्हारे लिए, फूल बन जाऊं, कली बन जाऊं, जल बन जाऊं, बरस जाऊं, क्या करूं। हरे कृष्णा, दंडवत। हम तो सीख रहे हैं आप लोग के साथ। सो कल कल श्लोका क्लास नहीं होगी, कल और पर हम इसको सैटरडे को कर सकते हैं। सैटरडे संडे भी मैं सोच रहा हूँ। सो जस्ट, पर कल नहीं होगी, ठीक है? कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। और शिखा माता जी, स्वागत है आपका। आप भी आ गई क्लास में आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। वांछा कल्पितरूपेश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त